बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मज़ीद अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन इस वक्त सूरत हाल यह है कि ताज़ा तरीन जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जैसे ही फैसला दिया 25 मिनट के अंदर अंदर पुलिस FIA की 2 टीमें अटक जेल के अंदर पहुंच गई। वहां पर अटल जेल में जाकर वही हुआ जिसका खदशा था। इमरान खान साहब को बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804 दोबारा मुतय्यन करते हुए एक बार फिर एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजरीन ये मुकदमा साइफर का है, इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले नाजरीन आज आपको प्राइम टाइम मीडिया की बात करें। पाकिस्तान की ये वही मीडिया है जिस पर पाबंदी थी, जिस पर बोलने पर पाबंदी थी, जिस पर इमरान खान के दिखाने पर पाबंदी थी, जिस पर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी थी, जिस पर इमरान खान के हवाले से किसी तरह की बात करने या इशारा देने की पाबंदी थी। आज तमाम तर चैनल्स के अंदर मुकम्मल तौर पर इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया इमरान खान को ही फोकस कर रहा है। नाज़रीन फोकस सिर्फ एक ही शख्स है 24 करोड़ की आवाम में, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है। जिस कदर भी इन्होंने कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी इनको वही अपना थूका हुआ चाटना पड़ा। इस वक्त आप मीडिया खोलें और देखें तो तमाम चैनल पर वही की वही सूरत हाल है। नाज़रीन सूरत हाल तो ये है कि तुम जिसे गिराने में लगे थे तुमने सोचा ही नहीं मैं अगर गिरा तो मसला बन जाऊंगा। ये कैफियत इमरान खान की बन चुकी है। इस वक्त अटक जेल के अंदर FIA की टीम ने दोबारा साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया है। सूरत हाल ये कि ये पहले ही दिखाई दे रहा था, उन्होंने पहले ही इसके लिए एफिशिएंसी दिखाई कि उन्होंने 30 दिन का 30 अगस्त तक का जुडिशनल रिमांड ले रखा है, यानी इस पर कागजी कार्रवाई पहले ही की गई थी और ये काविश ऑलरेडी कंपनी और PDM की मर्जी से की गई थी। इसका मकसद यही था कि अगर खान साहब किसी एक मुकदमे में बाहर निकलते हैं तो उनको दूसरे मुकदमे के अंदर अरेस्ट कर लिया जाए। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अब ये केस वहाँ ख़त्म होगा, 30 तारीख तक वहाँ खान साहब रहेंगे। उसके बाद नैब के चेयरमैन के ऊपर है, वो चाहे तो इसे 30 दिन तक रखे, चाहे तो 60 दिन तक ले जाए। इस पर हम मरवत साहब की बात करेंगे कि इस अदालतों से किसी तरह का इंसाफ लेना या इंसाफ का मिलना मुमकिन नहीं है। सूरत हाल ये है कि अगर साइफर और कादर यूनिवर्सिटी का केस चला तो ये दोनों 30-30 दिन के रिमांड भी लिए जाए तो कम से कम 2 माह इमरान खान साहब को बेल होते होते लग सकते हैं। और इसके अलावा अगर लाहौर का केस लिया जाए 9-10 मई का, अगर वो केस आ गया तो उस सूरत हाल में भी फिर 15 दिन लग सकते हैं। यानी इस पूरे सिस्टम को इमरान खान साहब को जो बाज़ाहिर कैफियत है निकलने में 3 माह मुकम्मल तौर पर लगेंगे। अव्वल तो ये 3 केसों की बात है अब वो, और इसके अलावा 177 से 180 और केसेज हैं जिनका भी बनना बाकी है। वजह उसकी ये है कि कंपनी खिलाफ है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है, सिस्टम खिलाफ है मुकम्मल तौर पर। और आज भी शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि मुझे इस अदलिया से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि एक मुजरिम को आपने इस तरीके से पकड़ा। मुझे यहाँ पर बात याद आ रही है शायद खाकान अब्बासी साहब की, अगर तोशा खाना में घड़ी केस बनता है इमरान खान के ऊपर तो केस मुझ पर भी बनता है, केस नवाज शरीफ पर भी बनता है, केस मरियम पर भी बनता है, केस शहबाज शरीफ पर भी बनता है और केस परवेज मुशर्रफ पर भी बनता है। नाज़रीन बहरहाल इस बात के ऊपर बात आगे करेंगे। इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि जनाब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जनाब साहब हमारे हाफिज साहब के खिलाफ नारे लग रहे हैं मुर्दाबाद के, यही होना था, यही बाकी था। आलमी इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है डिस्टेबल आपको करने के लिए, और दूसरी वजह भी ये है कि इमरान खान को जेल के अंदर रखना क्यों जरूरी है। नाज़रीन वो रेकोडेक का गोल्ड समिट है, वो गोल्ड रेकोडेक प्रोजेक्ट है जो कि अभी आप देख रहे हैं, जो खान साहब ने 10 बिलियन जिसका एस्टीमेट लगाया था, मगर ये 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। और इसके हवाले से हमने एक बार पहले भी कहा था कि सऊदी अरब की एक कंपनी इन्वेस्टमेंट की शामिल हो चुकी है और इसके अंदर जनाब जनरल बाजवा साहब हों या जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब हों, ये दोनों इसमें मिलियन डॉलर के किक्स बैक्स हैं, इसमें हिस्सा है, इसमें लिया दिया जाना है। ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि नाजरीन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिजली के हवाले से हम आपको एक बार फिर बताएं, IMF ने सख्त तरीन तनबीह कर दी है, हर सूरत में किसी तरह की भी वापसी नहीं होगी। हाँ अगर वापसी होगी किसी वजह से तो किसी दूसरी तरफ से पैसे ले लिए जाएंगे। अब आखिरी उम्मीद जो अमेरिका की तरफ से इनको दी गई है कि MBS मोहम्मद बिन सलमान आपकी मदद को आएगा। यकीनन वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही आएंगे ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें, आपको पैसे दे सकें। ये एक उम्मीद है जो रखी जा रही है इस वक्त सूरत हाल। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि इस पूरे सिस्टम से किसी भी तरह की आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है। पूरे मुल्क में इस वक्त बदअमनी की कैफियत है, लावा फटने को तैयार है। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जहाँ इक़्तिदार की जंग होती है, चाहे कंपनी हो, इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, आप हमारी इस्लामी तारीख का मुशाहिदा करें। इस्लामी तारीख हमारी इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर है। कैफियत ये है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप देखें कि किस हद तक जनाब तकालीफ दी गई, आखिर तक
कि ये हुआ कि शहादत हो गई। यहाँ तक आलम यह है कि इक़्तिदार की रस्साकशी में आले रसूल को शहीद कर दिया गया, और ये इक़्तिदार ही था जिसकी वजह से 90 साल तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तबर्रा किया गया। और ये सारी बातें तारीख़ का हिस्सा हैं, और हम अपनी 1000 साल अगर हम तारीख़ पढ़ें तो आपको जगह जगह कुर्सी की जंग में बड़े बड़े लोग आते और जाते दिखाई देंगे। यहाँ तो आलम यही है, 71 की जंग में हमारे साथ क्या हुआ, ये कुर्सी ही की तो जंग थी, ये कुर्सी ही के लिए तो सब कुछ हुआ था कि मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मगर यहाँ हिकमत अमली को अपनाना होगा। हिकमत अमली वही थी जो इमरान खान साहब ने अपनाई। वो क्या थी कि रूस से 30% बचत के साथ तेल का लेना, और उसके साथ साथ चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना, जिसमें दोनों चीज़ें थी। मगर उसे तो पसे पुश डाल लिया गया। अब अमेरिका के पीछे लगकर जो सूरत हाल है, तबाही तबाही है। और जहाँ तक कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन होंगे, मेरे भाई नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, कोई सूरत नहीं है इलेक्शन की, कतई कोई सूरत नहीं है। जिस कदर कर्जा लिया जा चुका है, नामुमकिनात में से है। हालत तो ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर से हर तरह का शख्स दौड़ रहा है। जिन्हें दौड़ने वालों वो कारोबारी भी है और अमूम भी है। मुतवसत तबका मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा बड़ी तेज़ी से। आने वाले चंद दिनों में आप 2 ही सूरतें देखेंगे, या इंतहा होगी जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या फिर अबतरी होगी जो गुर्बत के शदीद आलम में होगी, जहाँ बदअमनी भी होगी, और सारे एलिमेंट्स इस वक्त सामने आएंगे। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जहाँ तक ताल्लुक इंडिया की बालादस्ती का है, वो तो अजहर मंश है और वो कबूल हो चुकी है। तो बाजवा साहब भी तस्लीम कर चुके थे कश्मीर के सौदा करते वक्त, फजल रहमान साहब हों, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, इन सब लोगों ने वो कबूल कर लिया। नाज़रीन, उसकी वजह भी बनती है, चाइना के मुकाबले में वेस्ट उसे लाना चाह रहा है और वो बालादस्ती कायम हो चुकी है। बस अब गिरे कि कल गिरे, कल गिरे कि परसों गिरे। हमारी सूरत हाल इस वक्त दिगरगूं हो चुकी है और हमें इस वक्त समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको एक और भी बताएं कि कंपनी की सूरत हाल ये है कि बिल्कुल डिवैल्यू हो चुकी है। आप कराची के एक हवाले से याद करें, कादर काका के हवाले से एक बहुत बड़ा $1 बिलियन का केसेस था गुज़श्ता दिनों। वहाँ पर भी जनाब साहब जो ISI के कमांडेंट थे कर्नल हमायूं और उनके साथी हैं मेजर जहूर, उन दोनों को अरेस्ट किया गया। इन दोनों ने खरबों रुपए की वहां जायदादें बनाई, ज़मीनें बनाई, कारोबार बनाए। नाज़रीन, ये तो हालत है जहां ज़ाती तौर पर वर्दी की आड़ में ये सब कुछ हो रहा होगा, तो वहां मुल्क में अमन कैसे आएगा, खैर कैसे आएगा। मुजरमों की जब पुश्त बनाई होगी तो ये तो एक कादर काका का केस है, वरना 16 माह में देखे तो शहबाज शरीफ कौन था, ये मुजरिम ही थे जिनको 1300 अरब रुपए माफ़ किए गए। नवाज शरीफ कौन था, सजा याफ्ता था, माफ़ किए गए। फजल रहमान कौन था, सजा याफ्ता था। जरदारी कौन था, सजा याफ्ता था। मरियम कौन थे, सजा याफ्ता थी। इसी तरह सब लोग थे, यानी मिली भगत के साथ सबको ले जाया गया। बहरहाल खान साहब ने मौक़िफ़ लिया है, स्टैंड लिया है, सब्र करने पर है। बात आगे चली है तो चल ही रही है, आगे आगे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है।